अब हमारी रसेंद्र में जो वेग आता है, समन का भाव मिला। यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्म इंद्री कहते हैं, वाक् इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस बनती, बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला, नौस्पराध, तो उटपटांग ही बोलते हुए चलते हैं, उटपटांग ही। ऐसे वेग है वाणी का वेग। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परख वचन कबहू ना कहा है, वो व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, वो विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए, बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा, वो वाणी का वेग आता है। उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन कीजिए। श्रीमद चतुराश्रम राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी महान, खूब जोर जोर से गाइए। अपने पास वाणी के वेग को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय श्रीमद चतुरा जी, शुरू कर दीजिए उच्च स्वर से गाना। तो 1 घंटा 45 मिनट श्रीमद राधा सुधांदी, लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में तो पसीना आ जाएगा और मन होगा कि अब मौन हो जाए, वाणी का समन हो। व्यर्थ वार्ता करने वाला उपासक अंतर्मुखी हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख हुए बिना परमार्थ की पगडंडी नहीं मिलती। हमारी यात्रा अंदर से है, बाहर से नहीं। बाहर कितना दौड़ो तो बात नहीं बनेगी। अंतर्मुखी यानी अपनी इंद्रियों को सर्वात्मक से छूट मत दे दीजिए कि बाहर घूमती रहे। वाणी के वेग का शमन कीजिए मौन के द्वारा। भगवान नाम कीर्तन को, भगवत लीला गुणगान, भक्त चरित्रों का गायन, इसके सिवा मौन। अगर इस सत्संग को स्वीकार करोगे, भगवान इसका फल बता रहे हैं, सो अमृतवार पद का अधिकारी हो जाता है, तो वो अमृत पद पर आरूढ़ हो जाता है। अभी हम मृत्यु को स्वीकार किए हैं, शरीर मृत है, जन्मा है मृत्युलोक में, इसका नाम मृत्यु है, मृत्युलोक है। यहां सब मृत हैं, जो देख रहे हो सब मृत हैं, सबका परिवर्तन होता है। अब हमारी श्रवण इंद्री का वेग आता है, संगीत सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने या अनुकूल बातें सुने। हमें श्रवण इंद्री को भी बचाना है, पर निंदा श्रवण से, स्वयं की प्रशंसा श्रवण से और विषय की बातें श्रवण करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रवण का। इसीलिए भक्ति में सबसे पहली भक्ति की गई श्रवण कीर्तनम को दूसरे में रखा गया है, और शरणागति के लिए उत्साह श्रवण इंद्री से ही होता है। श्रवण सुजस सुनी आय प्रभु, भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि को आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। जब हम अपने श्रवण को भगवत चर्चा, भगवान नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं, तो श्रवण इंद्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहाँ भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुखी की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो, तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं। पूरी श्रवण इंद्री लगा देंगे और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएं, क्या सुना, बहुत अच्छा था, क्या वो बहुत अच्छा था, बस आगे नहीं, आप देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवत वातावरण है, तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है। और अगर वो भगवत मार्ग में प्रवीण नहीं, तो तमोगुण निद्रा में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए देखो ना आप, कथा वार्ता, ये इंद्रियों का जो चांच है, इस समय स्वाभाविक भागवत वातावरण से समन हो रहा है, और आपकी आध्यात्मिक मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है, तो तमोगुण में चली जाएगी। तो हमारी श्रवण इंद्री इतनी प्रवीण हो, एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है। आहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, वो भरे निरंतर हुई न पूरे। जिनके श्रवण कैसे बोले, समुद्र के समान। समुद्र के समान का तात्पर्य, जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में जाती हैं पर कभी समुद्र उफान नहीं भरता, ऐसे को ही भगवत वार्ता सुनते सुनते हमारे कान कभी ऐसा नहीं कि बहुत सुन चुके, वही बात बार बार सुना रहे, ऐसे उसे नवम नवम नया नया रस लगेगा। ऐसा लगेगा ओ, ये तो हम पहली बार सुन रहे, कितनी अमृतमय बात है।
हम श्रवण इंद्री के वेग को इस तरह से समन करें। हमारी घ्राण इंद्री सुगंध चाहती है, बहुत बढ़िया उपाय है। श्री प्रियाजू की प्रसादी इत्र आदि, प्रसादी पुष्पमाला आदि, हम कोई भी सुगंध ऐसे लेकर के अमन या प्रयोग न करें तो ग्रहण इंद्री में जो सुगंध लेने का वेग है उसका समन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाली जो हमारी मनोवेग की वृत्ति है वो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विचरण करती है प्रकृति में, वो विषयों में। अब इस मन के वेग को सहना बहुत कठिन होता है। ये जिस इंद्री किसी एक इंद्री को साथ ले ले तो आपको व्यथित करके अधीन कर लेगा, और इसमें कोई देर नहीं लगती, बचाने में देर लगती है, लेकिन उस दृश्य को देख करके पाने की लालसा और संकल्प को, ये सब ऐसे ही हो गया, समझ नहीं पाए क्या हो गया। इतनी जल्दी एक इंद्री को वश में किया, नेत्र इंद्री ने देखा, मन ने रसेंद्र को कब करके तुरंत क्रिया करवा ली, बाद में होता है हाय कैसे हो गया। मन के वेग का समन करना सबसे कठिन और सबसे सरल है। कठिन उनके लिए है जो स्वयं अन्य साधनों से करना चाहते हैं, लेकिन जिसने प्रभु की प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया है उसके लिए मन का समन करना कठिन नहीं है। क्योंकि हमारे युगल सरकार मिथुन, मन चोर युगल सरकार मिथुन को माने दोनों प्रिया प्रीतम, ये मन को चुराने वाले हैं। साव मन कृष्ण पदारविंद, हम अपने मन का समन प्रभु के चरणों से करें, प्रभु की आराधना से। वो प्रभु के नाम गुण कीर्तन कथन श्रवण से मन का शमन होने लगता है। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूं बस। तो यही हमारे बंधन का मूल है। इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। हमें चाहिए मन के वेग में जब किसी भी इंद्रिय जन भोग की लालसा हो, वह स्वयं में कुछ नहीं कर सकता। वह इंद्रियों को साथ लेकर के आपको तन्मय करा करके फिर ये जो चाहे करवा सकता है। आप तन्मय ना हो, इंद्रियां उसके अधीन ना हो मन के, तो मन ऐसे हलचल पैदा करेगा और शांत हो जाएगा। जब आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके हृदय में एक पीड़ा होती है, व्यथा, एक जलन होती है। ऐसा लगता है जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये जलन शांत नहीं होगी, ऐसा हमारे अंदर आता है। पर ये बहुत गलत बात आती है, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। अगर मन के वेग में को मन की व्यथा में आप बह गए तो वही संसारी है, और जो मन की व्यथा को सह गया वही महात्मा है। भगवान कह रहे यम ही न उत्थते थे, जो व्यथा आपके अंदर मन प्रकट कर रहा है। तो है जैसे भूख लग रही, बोलने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है, गंध लेने की इच्छा है, लोगेंद्र कुछ स्पर्श करना चाहती, काम जने इंद्री नाना प्रकार की कुछ टाएं करना चाहती, आदि आदि। इन सब का मुखिया मन है। बिना इंद्रियों को लिए साथ या तुम्हें तन्मय कराए कुछ नहीं होगा। आप तभी भोगता होते हैं जब आप तन्मय होते हैं मन की अवस्था में। ध्यान दीजिए, ये परमार्थ के लिए बहुत सूक्ष्म बात, आवश्यक बात है। ये मन हमको तभी, ये मन ही माया है, यही जाल फेंकता रहता है। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु देखत नाही। अंदर चमके नूर, आप त्याग जगत में बैठे नहीं, किसी से काम उनमें तोत कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम को, समझ रहे, चाहे उन्हें संत कहो या भगवंत कहो, एक ही स्थिति हो गई। हमारे बंधन का ये मन है। ये मन जब विषयों का संकल्प करता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों की चेष्टा करता है, विषयों का ही विचार करता है, वो विषयों का ही कारण चित्त के द्वारा चिंतन होता है, यही हमारा बंधन है। और यही मन जब प्रभु का चिंतन करता है, इंद्रियों के द्वारा सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होती हैं, तो यही मन भगवत स्वरूप हो जाता है, यही परम पद का अधिकारी हो जाता है, और इतना संदारा प्राप्त दराज ने प्रभु हो जाता है, तो वो बरफ पद में इतना संद पर पद बाध में बाध का भी, यही मन कृष्ण स्वरूप हो जाता है। मन की व्यथा को सहना है, ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे हम कांटा निकालने के लिए कांटा चुभन को दूसरे कांटा चुभन को जो निकालने के प्रयास में कष्ट हो रहा है, हम सहते हैं, दुख होता है पर हम सहते हैं।
तो प्रारंभिक ऐसा शुरू कर दो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे सह करना है, भगवान आदेश करे ता सुभारत उसको सहो। पर हम क्या करते हैं, इतने मन में तन्मय हो जाते कि लगता है अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब जो व्यथा हृदय में है, जो जलन है, उसको अब हम शांत करते हैं। पहले ये खा लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये सुन लेते हैं, ये भोग लेते हैं। ऐसा आप भगवत मार्ग के उपासक हैं? नहीं, उसको सहे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर आप नहीं सहते हैं तो आप निश्चित समझिए आप चलते दिखाई देंगे, लेकिन आपकी यात्रा नहीं हो रही परमार्थ की। देखने को लगता है बहुत बच्चापन भरा हुआ है। परमार्थ के मार्ग में अवस्थाएं भले हो गई हैं, 50 की, 60 की, 40 की, 30 की, अभी बच्चापन, अभी शुरुआत नहीं हुई परमार्थ की, क्योंकि भगवत मार्ग में चलने का दृढ़ उद्देश्य आपके अंदर जागृत नहीं हुआ है। नहीं तो देखिए, जब ध्रुव जी अपने पिता के द्वारा की हुई प्रतिकूलता को माता के द्वारा, जो दूसरी माता है उनके द्वारा दिए गए कटु वचन असहन लगे, देखो कहां उनका चित्त गया। वो द्वेष नहीं किए, भगवान के चरणों में चित्त गया कि मुझे भगवान से प्राप्त करना है। यदि ये जागतिक संबंध वाले पिता और ये विमाता ऐसे वचन और ऐसी चेष्टा करें तो मैं उस परम पिता से वस्तु की प्राप्ति करूंगा और अपने माता के चरण स्पर्श करके उनसे आदेश लिया और चल पड़े। देखना परमार्थ मार्ग के पथिक को कितना दृढ़ होना चाहिए। जे ही चले तही उन्हीं भगवान से प्रेरित होकर देवर्षि नारद जी आए और कहा, बेटा ध्रुव तुम किस लिए जा रहे हो? वो निर्गा भगवान की आराधना करके वह पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। मैं समझ रहा हूं तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद में नहीं बैठाया, तुम्हारी माता ने कटु वचन कहा और मैं अभी तुम्हें लेकर चलता हूं, और गोद की क्या बात, मैं आज्ञा करूंगा तो महाराज उत्तानपाद अभी तुम्हारा अभिषेक कर देंगे। चलो, ये अवस्था तुम्हारी वनवास की नहीं है, तपस्या की नहीं है, चलो। तो अभी मैं तुम्हें राजपद पर विराजमान करता हूं, क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन महाराज उत्तानपाद नहीं कर सकते। भक्त का चिंतन कैसा होता है? विचार किया कि अभी तो भगवान के मार्ग में कदम रखा है, और जिस सिंहासन पर आरूढ़ मेरा पिता मुझे गोद में नहीं बैठा पाया, माता के कुटिल वचनों के कारण वही राज्य, वही सिंहासन मुझे मिल, अब तो रुक ही नहीं सकता। अब तो प्रमाण हो गया कि निश्चित भगवत कृपा हमारे ऊपर है। अब यहां उपासक की स्थिति को देखिए, अगर थोड़ा सा भी वृत्ति में लौकिक सुख की भावना दृढ़ होती, भगवत आराधना का मार्ग छूट जाता और कहते चलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं किसी भी स्थिति में उसे मैं छोड़ता नहीं हूं। अब तो बिना भगवत साक्षात्कार किए पीछे नहीं लौट सकता। अरे नहीं, तो वहां तुम समझते नहीं, बड़े बड़े भवा सिंह आदि और बड़े बड़े राक्षस कितना कष्ट जंगल में है। वो बोले कुछ भी हो, मृत्यु से बढ़कर नहीं, अब मैंने निश्चय कर लिया। देखा चेला पक्का है, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करके साधना पद्धति बता दी, अपने लोग परमार्थ पर चल रहे। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिस कष्ट का पूर्व दस्युओं ने सामना किया है। कौन सा कष्ट है आप विचार करके देखिए। पूर्व के महापुरुषों ने लिखा, वृंदावन वास कठिन मुरे माई। उन्होंने कठिन का अर्थ है से बड़े बड़े मच्छर लताएं खूब थी, ना जहां बैठो वहीं। कितनी कितनी समस्या, उधर पोषण के लिए मथुरा और दूर दूर जाना पड़ता था। एकदम हर कष्ट को सहकर भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाया इस मार्ग के उपासकों ने। अपने लोग जरा सी भी कष्ट की आभास वृत्ति को नहीं सह पाते। कष्ट नहीं, कष्ट की आभास वृत्ति कहीं ऐसा ना हो जाए। कैसे हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, कैसे हो। भगवान कह रहे हैं जो सह जाता है, देखो कितना बढ़िया अवसर है। जब अपने को अपमान मिले तो उसी समय तुरंत विचार करो, ये हमारी उपासना को परिपक्व करने के लिए परीक्षा हो रही, अवसर मिला है, सहते हैं। राधा राधा राधा, अंदर राधा। अगर नाम नहीं चल रहा, भगवत चिंतन नहीं, तो आप नहीं सह सकते, पक्का नहीं सह सकते। अगर नाम चल रहा है और आपके अंदर ये चिंतन आ गया, एक प्रभु ने भेजा इसे, ओहो, अब हमारी अंदर की भूमिका बढ़ने वाली है। बोले अब सालाना परीक्षा रे को अब 5 से 6 में जाएंगे। उत्साह होता है विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले होते हैं और जो खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं।
को वे भयभीत हो जाते हैं, परीक्षा आएगी कैसे उत्तर देंगे, उत्तर नहीं होगा, नंबर नहीं तो फेल तो घर वाले पीठ, और जो पढ़ने में होते हैं उनका उत्साह होता है। ऐसे ही जो भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके इस मार्ग में चले, उनको जब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सहने में उनको आनंद आता है। बहुत से ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए गंगा किनारे भ्रमण करते हुए, कि बहुत कड़ी कड़ी कष्ट की परिस्थितियां पर कभी यही गिरिराज जी में 108 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, जो समय बचे उसमें फिर नाम जप करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, ऐसा उनको लकवा मार गया। तो हरि बाबा, उड़िया बाबा, बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन के लिए गए। वो पड़े थे, वो ब्रज की अनन्य निष्ठा लिए हुए थे, कहीं बाहर जाना नहीं था, साधारण उपचार चल रहा था। बड़ा कष्ट होता है, आधा शरीर काम नहीं कर रहा। अब बाबा ने कहा, महाराज यदि आप संकल्प करो तो पूरे विश्व का लकवा खत्म हो जाए। आप इतने भजनानंदी तपस्वी महापुरुष, आप इस रोग को स्वीकार किए हैं। तो उन्होंने कहा, भजन केवल भगवत प्रेम के लिए, वो भगवत प्रसन्नता के लिए है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। और बाबा हम समझ रहे हैं, आप हमसे हमारे हृदय की बात सुनना चाहते हैं, नहीं, वो आप ऐसा प्रेरित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं महान कष्ट सहने वाले महात्मा पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महान कष्ट कई वर्षों तक लेटे ही नहीं। 181 घंटे पद्मासन में बैठे और ऐसे रखकर थोड़ा विश्राम, फिर सीधे हो गए। कैसा देखो, भोजन नींद को भोग अभ्यास चाहे जितना बढ़ा लो या कम कर लो, ये आपके ऊपर है। भोग अभ्यास और नींद और भोजन, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक कवल रोटी, दाल का एक कवल, वर्षों ऐसी साधना की, अस्थि मात्र हुए, शरीर राख का नष्ट कर दिया, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। कितने ऐसे संतों को देखा गया है कि जो सर्व सामर्थ्यशाली हैं और वे कष्ट को, आए हुए शरीर के कष्ट को सह रहे, किसके बल से? प्रभु की प्राप्ति। वे कभी नहीं चाहते कि हमारा अमुक रोग नष्ट हो जाए, अमुक परिस्थिति हट जाए, अमुक व्यवस्था बन जाए, ऐसा कभी नहीं चाहते। व्यवहार में आपको भले दिखे, ऐसा उनके हृदय में चाह नहीं रहती। उनके हृदय की स्थिति होती है, जैसी जैसी प्रभु परिस्थिति देते जाते हैं तो उसी में वह आनंदित रहते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं, सम दुख सुख धर्म, जो दुख सुख में समान भाव ले आवे। हमारा दुख सुख से संबंध नहीं, क्योंकि दुख सुख का अनुभव शरीर और अंतःकरण में होता है। अगर हमारा संबंध प्रियालाल के श्री चरणों से है तो ही हम ये बात समझ पाएंगे, इस पर चल पाएंगे, नहीं तो अभी सुना और अभी जरा सी दुख परिस्थिति में व्याकुल हो जाएंगे। कल किसी ने प्रश्न किया कि आपकी वृंदावन महिमा अमृत सुनकर वृंदावन वास कर रहे हैं, जैसा बनता वैसा भजन करते वो हैं, पर यहाँ की जो प्रतिकूलताएं हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, वो हमसे सही नहीं जाती। गलत बात है। क्या कठिन हो सकती है? आप बताइए क्या कठिन हो सकती है? जैसे कोई कहे कि हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है, महारानी जी से आपका संबंध हो जाए दृढ़ हृदय से तो अर्थ आपका दास हो जाएगा। पर हमारा संबंध जब तक श्री जी के चरणों से नहीं होगा तब तक हमें अपने कर्मों का भोग भोगना होगा। जब श्री जी से संबंध हो जाता है तो सारे योग क्षेम का वाहन श्री जी की चरण सेविका अनंत शक्तियां करती। आप ऐसा न समझिए कि किसी व्यक्ति से कोई भी यहां कार्य चलता है, ये धाम है, ये महारानी वो जी का महल है, ये सिर्फ उन्हीं से चलता है, उन्हीं के आदेश से। सब यहां वास और व्यवस्था, आनंद और प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, ये सब उन्हीं की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, आपको जैसी परिस्थिति मिली है वो आपके अनुकूल मिली है। मान लीजिए आपको जैसी परिस्थिति मिली है वो केवल श्री जी की प्राप्ति के लिए श्री जी के विधान से मिली। बिना शिकायत किए हुए चुपचाप उसे सह लो, सह जाओगे तो प्रेम रस के अधिकारी बन जाओगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, यमहीना ते पुरुषन देरी कलिवान पुरुष सम दुख सुख धर्म सुम तत्वा कल्प शेष। चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।